अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जुमा के दिन ये 4 काम आप लोग याद से कर लिया करो। शायद आज से पहले इन 4 कामों को आप ना करते हो, लेकिन एक बात का आप लोग ख्याल रखा करो, मौत का कोई पता नहीं है। आज हमें जुमा नसीब हुआ है, क्या पता अगला जुमा हमें नसीब हो या ना हो। इसीलिए हर जुमे को हमें इन 4 अमलों को जरूर कर लेना चाहिए। 1, जब भी आपको जुमा का दिन नसीब हो तो आप या वदूदों को 41 मरतबा पढ़ लिया करो। इसको पढ़ने का तरीका कुछ यूं है। जुमा के दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या वदूदो या वदूदो या वदूदो, इस तरह से 41 मरतबा पढ़े और आखिर में 3 बार दरूदे पढ़े, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इस वजीफे को बरकत के लिए किया जाता है। अगर कोई शख्स हर जुमे को इस वजीफे को करें तो अल्लाह पाक उसके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत देता है। एक जुमे को जब आप इसको करेंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और अगले जुमे आप इस वजीफा को जरूर करेंगे। इससे आपको इतने फायदे मिलेंगे इंशाअल्लाह। 2, जब जुमा की अजान हो तो आप सबसे पहले अजान को गौर से सुने और अजान को दोहराएं। जब अजान मुकम्मल हो जाए उसके बाद या रब्बना 7 मरतबा पढ़ें। शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या रब्बना या रब्बना या रब्बना 7 बार पढ़ें और 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ें। जुमा की अजान के फौरन बाद आपको इस वजीफा को करना है। इस वजीफे की फजीलत में ये आता है, अगर कोई शख्स जुमा के दिन जुमा की अजान को गौर से सुने और उस अजान को दोहराएं और उसके बाद 7 मरतबा या रब्बना का वजीफा करें और फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह यकीनन उस वक्त में बंदा जो दुआ मांगेगा वो दुआ उसकी इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। या रब्बना 7 मरतबा पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेंगे, तो आप इसे भी ध्यान से जरूर करें दुआ कबूलियत के लिए। 3, फिर जब जुमा के दिन असर की अजान हो जाए, मगरिब से पहले असर की अजान के बाद जब दोनों वक्त मिल रहे हो, तो आप लोग या अरहमर राहिमीन का वजीफा 11 मरतबा करें, बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले आप लोग शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, सिर्फ इतना 11 मरतबा पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जानते हो ये वजीफा आपको क्या फायदा देगा? इस वजीफे को जो शख्स जुमे के दिन कर लिया करेगा तो वो शख्स इंशाअल्लाह कर्ज, परेशानियां, बीमारियों से महफूज रहेगा। कर्ज है तो वो खत्म हो जाएगा, परेशानियां हैं तो इंशाअल्लाह टल जाएंगी, बीमारियां हैं तो अल्लाह उन बीमारियों से शिफा देगा। छोटे छोटे से वजीफे हैं लेकिन इनके फायदे बहुत बड़े हैं। 4, सबसे आखिरी वजीफा जुमा के दिन का। इस वजीफे को जुम्मा के दिन पूरे दिन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये सूरह कौसर का वजीफा है, इसलिए आप इस वजीफे को कर लिया करो। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना, कल कौसर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसको 100 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का सिफाती नाम या अजीजो या अजीजो या अजीजो 33 मरतबा पढ़ें और फिर आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ें, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसकी फजीलत में ये आता है, अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेता है तो इंशाअल्लाह अगला जुमा आने तक वह शख्स तमाम हादसों से महफूज रहता है। यानी कि इस वजीफे की बरकत से आने वाली तमाम परेशानियां अल्लाह के रहमो करम से टल जाती है। जो हमारी माँ बहन इस वीडियो को देख रही हैं वो खुद करें और अपने शौहर, अपने वालिद, अपने भाई के सीने पर दम करें। यानी कि जो आपके घर के जिम्मेदार लोग हैं जो बाहर जाते रहते हैं उनके सीने पर दम कर दें। इंशाअल्लाह वो हर बुरी चीज से महफूज रहेंगे और आप खुद भी अपने सीने पर दम कर लें। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन तुम मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अगर कोई शख्स जुमा के दिन 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उसके नाम में 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुनाह को मिटा देता है, 10 दर्जात को उसके बुलंद फरमा देता है। तो इसलिए आप जुमा के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें। अगर आपके कोई भी दरूद पाक याद नहीं है तो आप खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। यह भी एक दरूद पाक है
कम से कम 100 मर्तबा हर बंदा जुमा के दिन दरूद पाक जरूर पढ़ें। अल्लाह हमें कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाया, आमीन। आप इस वीडियो को अपने करीबी लोगों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।